गाइस एंड वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर। हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ ब्रांड। अच्छा, आपने लोगों को बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि मेरी ये टी शर्ट ना ब्रांडेड है, मेरी वॉच ब्रांडेड है। लेकिन कभी सोचा ये ब्रांडेड है क्या? ये ब्रांडेड का मतलब क्या है? ये ब्रांड है क्या? ये कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। तो चलो आज हम यही पढ़ लेते हैं कि आखिर ये ब्रांड है क्या। जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई अगर हमसे कहे ना कि ब्रांडेड है, मेरी टी शर्ट ब्रांडेड है, मेरी वॉच ब्रांडेड है, तो हम समझ तो सके कि आखिर किस ब्रांड की बात कर रहा है ये बंदा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ब्रांड। लेकिन ना, पहले पढ़ने से पहले इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये ब्रांड है क्या। तो ब्रांड का मतलब क्या है ना, कि हमारी कंपनी के बारे में हमारे कंज्यूमर क्या सोचते हैं, हमारी खुद की क्या पहचान है। तो ब्रांड का मतलब क्या है? हमारी पहचान। बस इतना सिंपल सा मतलब क्या है हमारी कंपनी का, कि हमारी ब्रांड का मतलब होता है हमारी पहचान। अब चाहे वो कोई सिंबल हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिससे कि लोग हमें पहचानते हैं, जिससे हमारी पहचान होती है, वो हमारा ब्रांड होता है। चलो अब पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, सिंबल और डिज़ाइन एक्सेट्रा। मतलब कि ब्रांड क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लोग कैसे पहचानते हैं, वो क्या है? ब्रांड है। अब ये हो सकता है कि नाम हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है कोई डिज़ाइन हो। A brand is a specific name given to a product or all the products of a producer. कोई प्रोड्यूसर है, उसका चाहे एक प्रोडक्ट हो या उसके सारे प्रोडक्ट हो सकता है। उसके एक प्रोडक्ट को हमने अलग नेम दे रखा है, एक हमने उसको पहचान दे रखी है, या फिर एक प्रोड्यूसर के सारे प्रोडक्ट जो हैं उन सबको ही एक पहचान दे रखी हो। उसी पहचान को हम क्या कह देंगे? ब्रांड। Such specific name creates individuality in the product and the product which such specific name can easily be identified on the market from competition. अच्छा, अब ये ब्रांड हमने क्यों बनाया, इसकी क्या ज़रूरत हुई? तो ये ब्रांड करता क्या है? ये हमारे प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करता है, दिखाता है ये चीज़ अलग है, ये अलग कंपनी का प्रोडक्ट है, ये अलग कंपनी का है। तो ये जो अलग अलग दिखा रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यही क्या है? हमारा ब्रांड है। अगर सोचो सारी कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो एक से होते तो होता क्या? तो हमारी कोई कंपनी है, वो उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो पाता, या फिर कभी लॉस ही नहीं होता, क्योंकि जो हमें दिखता है हम वो खरीद लेते। कभी हमें ब्रांड के बारे में पता नहीं चलता। अगर हमें मान लो कोई चीज़ टाइटन की लेनी है, कोई वॉच टाइटन की लेनी है, लेकिन रोलेक्स की भी सेम है, टाइटन की भी सेम है, तो क्या करते? हम रोलेक्स की भी ले सकते थे, हो सकता है हम टाइटन की ना लेते, क्योंकि वो है तो सब सेम ही। तो क्या होता कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें लेनी किसकी है। कोई सोप लेने जाते तो चाहे वो डब होता, चाहे लक्स होता, चाहे लाइफ बॉय होता, चाहे डेटॉल होता, सारे एक से लगते, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा हमें लेना है। तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती। अच्छा, अब सिंपली अगर हम देखें तो ब्रांड हमारे रियल लाइफ में हमने कभी ब्रांड देखे हैं? देखो बहुत सारे ब्रांड हैं। कैसे? देखो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में भी, अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले उसका ब्रांड देखते हैं कि अगर हमें कोई बिस्किट लेना है तो वो हमें पार्ले का लेना है, पतंजलि का लेना है, ब्रिटानिया का लेना है, ये पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लेना किसका है। सोप लेने आते हैं तो हमें डब का लेना है या फिर पियर्स लेना है, कौन सा लेना है ये हम पहले देख लेते हैं। बॉस लेने जा रहे हैं तो टाइटन लेनी है, रोलेक्स लेनी है, कौन सा लेना है, ये सब जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, ये क्या है? ब्रांड है। जैसे नेस्ले हो गया, निविया हो गया, एप्पल हो गया। एप्पल का क्या है? जो एक सिंबल है उसका, क्या? वो एप्पल हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ जाता है? हमें नज़र आ जाता है भैया वो एक महंगा सा फ़ोन है, हमारा आईफोन है, आईफोन सबसे पहले नज़र आ जाता है, हमें हमारी इमेजिनेशन में ही शो हो जाती है। तो वो यही तो ब्रांड है कि एक छोटा सा सिंबल से पूरी कंपनी हमें नज़र आ जाती है हमारी इमेजिनेशन में। तो कोई ऐसा सिंबल जिससे कि क्या हो रहा है, पूरी कंपनी की इमेज हमें नज़र आ रही है, वही ब्रांड है। ये ब्रांड की पावर है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रांड की डेफिनीशन क्या है, ब्रांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, हमने मीनिंग तो देख लिया, हमें पता भी चल गया ब्रांड क्या होता है, तो हमें डेफिनीशन की क्या नीड है। तो नीड पता क्या है इसकी,
क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे तो हमें दूसरों से थोड़ा यूनिक अपना आंसर प्रेजेंट करना है। हमें क्या होगा, टीचर को दिखाना है कि नहीं हमने उनसे ज़्यादा पढ़ा है, उनसे स्मार्ट वे में स्टडी की है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन उसमें डाल दो, एक नेम लिख दो ऑथर का, लेकिन करेक्ट नेम लिखना। हाँ, करेक्ट नेम लिखने से क्या होगा, टीचर के सामने हमारी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी, हमारा ब्रांड बन जाएगा। इसलिए चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, एग्जाम में हमारे मार्क्स दूसरों से इम्प्रूव होंगे ये छोटी सी टेक्निक से। तो कह रहा है, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल और अ डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम विच इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ये डेफिनेशन किसने दी है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ब्रांड जो है वो हो सकता है कोई नेम हो सकता है कोई टर्म हो, एक सिंबल हो, एक डिज़ाइन हो, या फिर पूरा कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सब का, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे गुड्स और सर्विसेज एक सेलर के या फिर ग्रुप ऑफ सेलर के भी हो सकते हैं, वो मार्केट में उनका एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी एक अलग पहचान हो, और जो कॉम्पिटिटर के गुड्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट हो सके। ये क्या है, एक ब्रांड है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेम का ब्रांड देख लेते हैं। नेम, कोई नेम ब्रांड कैसे हो सकता है, देखो टाइटन है, टाइटन वो क्या है, एक नेम ही तो है, लेकिन क्या बन गया है, वो ब्रांड बन गया है। अच्छा, तो फिर टर्म क्या होगी, पतंजलि एक टर्म है, वो भी तो क्या है, ब्रांड है। सिंबल देख लेते हैं, एप्पल क्या है, एक सिंबल है, लेकिन क्या हो गया है, ब्रांड हो चुका है। डिज़ाइन देख लेते हैं, डिज़ाइन देखो हम लोगों ने जो देखा है, बहुत सारे डिज़ाइन बने थे, लोगो बने होते हैं, ये सब क्या है, एक ब्रांड है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ किसकी है, इस चीज़ की है। देखो यूनिलीवर है, यूनिलीवर में क्या होता है, सिर्फ यू होता है, उसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं, लेकिन हमें वो यू देख के ही पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की है, ये कौन सी कंपनी की बात की जा रही है। ये सारे क्या है, ब्रांड हैं। अच्छा, अब ब्रांड इतनी ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, तो सोचो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब कोई तुम्हें एक अच्छी सी पैकेजिंग वाली एक क्या दे रहा है आपको, टाइटन की वॉच दे रहा है, तो क्या करोगे आप, उसको लेना पसंद करोगे। और एक साथ में एक और वॉच दे रहा है जिसका नाम घसीटे राम वॉचेस, घसीटे राम वॉचेस है, एक हमारा क्या है, टाइटन वॉचेस है। कौन सी वॉच लेना आप प्रेफर करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, टाइटन लोगे, घसीटे राम को तो हम जानते भी नहीं है। तो क्या होगा, यही ब्रांड की पावर है, जिससे कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ टाइटन है मतलब कि अच्छा ही होगा, तो क्या है, ये ब्रांड की पावर है। ये जो हम मार्केट में देख रहे हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं, तो अलग अलग हमें क्या मिल रहे हैं, नेम्स नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग ब्रांड ही तो है। ये जो नेम्स सिंबल्स हमें नज़र आते हैं, यही सारे क्या हैं, ब्रांड हैं। और उनको जिनका नाम हमने ज़्यादा सुना होता है, हम क्या करते हैं, उसी को प्रेफर करना पसंद करते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एक ये माइंडसेट बन गया है कि हाँ इसके एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है, तो ये चीज़ क्या होगी, अच्छी क्वालिटी की ही होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे ब्रांड कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांड। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो जो हमने ब्रांड है इसको मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। या तो ये हमने क्या करा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने क्या कर रखा है, ब्रांड को क्लासीफाई कर रखा है। तो चलो फिर पहले ओनरशिप वाले देख लेते हैं। ओनरशिप वाले में सिर्फ 2 तरीके के ब्रांड होते हैं, पहला मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, दूसरा मिडलमैन्स ब्रांड। मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड में आता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनने कोई अपने जो प्रोडक्ट है उसको कुछ पहचान दी है, उनकी वजह से हम उस प्रोडक्ट को पहचान रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिडलमैन्स ब्रांड। मिडलमैन्स ब्रांड क्या होता है कि मैन्युफैक्चर जिसने बनाया है उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी वजह से हम गुड्स को नहीं पहचान रहे, लेकिन जो बेच रहा है, जैसे हमारे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, उन्होंने क्या करा है, गुड्स को बेचा है, तो उनकी वजह से जो बेच रहे हैं वो अपना नाम लगाकर बेच रहे हैं, तो उनके नाम से हम उस गुड्स को पहचान रहे हैं, देन इट इज नोन एज मिडलमैन्स ब्रांड। जैसे कि मान लो एक ए है एक बी है, ठीक है, ए है मैन्युफैक्चरर,
वो अगर गुड को अपने बेच रहा है और हम कह रहे हैं कि ये ए का प्रोडक्ट है, ठीक है, ए के प्रोडक्ट के नाम से अगर वो चीज़ बिक रही है तो क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड होगा। लेकिन अगर ए है और बी है और ए अपने नाम से नहीं बेच रहा, ए गुड मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको बी को दे रहा है, बी बेच रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है बी का प्रोडक्ट है और हम पहचान रहे हैं हाँ ये बी का प्रोडक्ट है, इन मैन्युफैक्चर किसने किया, ए ने, लेकिन नाम किसका हो रहा है, बी का, तो ये क्या हो जाएगा, मिडिलमैन्स ब्रांड हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्केट एरिया के बेसिस पे ब्रांड। जैसे लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड मतलब लोकल, लोकल मतलब जो एक छोटी सी हमारी मार्केट है उसके बारे में कोई नहीं जानता, बस छोटी सी है, कोई ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस नहीं है, लोकल मार्केट है। तो लोकल मार्केट में क्या कर रखा है हमने, हमारा प्रोडक्ट वहाँ जा रहा है, लोग उसी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, तो उस लोकल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो है पहचाना जा रहा है, देन इट इज़ नोन एज लोकल ब्रांड। ना अगर कोई प्रोविंस है, कोई प्रोविंशियल ब्रांड है, मतलब प्रोविंशियल ब्रांड मतलब क्या है, कोई एक प्रोविंस है, पूरा प्रोविंस में हमारा ब्रांड जो है फेमस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोविंशियल ब्रांड हो जाएगा। रीजनल, रीजनल ब्रांड मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर सिर्फ हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारी पहचान है, देन इट इज़ नोन एज रीजनल ब्रांड। नेक्स्ट नेशनल ब्रांड, अगर पूरी कंट्री में हमारी पहचान हो चुकी है, पूरी कंट्री के लोग हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, तो फिर वो नेशनल ब्रांड हो जाता है। एंड लास्ट इज इंटरनेशनल ब्रांड। इंटरनेशनल ब्रांड में क्या है, अगर हमारा प्रोडक्ट इतना फेमस है कि पूरी अराउंड द ग्लोब हमारा प्रोडक्ट जाना पहचाना जा रहा है, उसकी पहचान हो रही है, तब वो जाकर इंटरनेशनल ब्रांड बन जाता है। अब जो थर्ड कैटेगरी है ब्रांड की, वो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, किस तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कितने नंबर के प्रोडक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रांड को क्लासीफाई किया है। तो पहला फैमिली ब्रांड, जब कोई हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी पूरी फैमिली को लेकर हम कह देते हैं कि ये ब्रांड है, ठीक है, तब ये क्या होगा, फैमिली ब्रांड होगा। जैसे कि हमने सोप बनाया है, तो सोप में जितना सब कुछ आ रहा है, कोई जितने तरीके की सोप है वो सारे मिलकर हमने ये कह दिया कि ये इस तरीके की सोप है, ये मान लो जो है गोल्ड सोप है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, गोल्ड सिल्वर कैसा भी, ठीक है, हमने गोल्ड कह दिया तो ये गोल्ड सोप है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी फैमिली ब्रांड है। जितने भी इसमें आएंगे मेंबर्स, जितने भी इसमें सोप आएंगे वो क्या हो जाएंगे, गोल्ड फैमिली के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फैमिली ब्रांड। अब प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि एक कंपनी है वो क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, बिस्किट भी बना रही है, नमकीन भी बना रही है, ठीक है, और अलग स्नैक्स भी बन रहे हैं उसके, और उसमें सोप भी बन रहा है, उसमें वॉचेस भी बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वॉचेस है तो वॉचेस की लाइन को उसने अलग नाम दे दिया है, सोप की लाइन को अलग नाम दे दिया है, नमकीन चल रही है उसका अलग नाम दे दिया है, बिस्किट्स का अलग नाम दे दिया है। तो जो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें हमने बनाई हैं उनको अलग अलग हमने नाम दे दिया है, तो उनके अलग अलग नाम जो हैं वो क्या है, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, इसीलिए हम क्या कहेंगे उसको, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड कहेंगे। अब इंडिविजुअल ब्रांड, अब हमने कहा नहीं भैया, हम जितने प्रोडक्ट बनाएंगे उन सबको क्या करेंगे, अलग अलग नाम देंगे, उनकी सबकी अलग अलग पहचान होगी। अगर हमने सोप बनाया है तो उसका अलग नाम रख देंगे, अगर हमने मैन के लिए बनाया सोप तो अलग नाम रखेंगे, बेबी के लिए तो अलग, वीमन के लिए तो अलग, नमकीन बनाई है तो जैसी भी है उसको अलग अलग नाम दे देंगे, ठीक है। अगर हमने बिस्किट बनाए हैं, अगर वो शुगर फ्री हैं अलग, कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं अलग, ठीक है, मैदा है अलग, आटा वाले हैं अलग, सबके अलग अलग नाम दे दिए, तो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल ब्रांड हो जाएगा। इंडिविजुअल का मतलब ही क्या है कि अलग है, सबकी अलग पहचान है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उन सबकी अलग अलग अगर पहचान बन रही है, देन इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल ब्रांड। ये सारे हो गए हैं ब्रांड के टाइप्स। अब सपोज आप एक कंपनी के ओनर हो, आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट जो है उनका क्या करना है, एक ब्रांड सेट करना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांड सेट करना है। तो क्या चीज़ आपके माइंड में आई है कि आपका ब्रांड कैसा होना चाहिए, वो कैसे मोर इफेक्टिव होना चाहिए, कि भैया वो जो है ना ब्रांड वो बहुत अच्छा होना चाहिए। गुड ब्रांड को सेट करने के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर देख ले रहे हैं कि हमारा ब्रांड कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिससे कि हमारा ब्रांड मोर इफेक्टिव बनता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आई है हमारा, कि शॉर्ट होना चाहिए। जो ब्रांड है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, घसीटे राम, पोपटलाल,
ऐसा इतना बड़ा सा घसीटे राम पोपटलाल, फिर घसीटे राम, इतना लंबा सा कोई नाम अगर होगा तो फिर क्या होगा कि वो अच्छा नहीं लगेगा और वो इफेक्टिव नहीं होगा। या फिर चुन्नीलाल, मुन्नीलाल, कुन्नीलाल, सुन्नीलाल सारे मिला के हमने कोई बड़ा सा नाम लिख दिया, वो भी क्या होगा कि हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई अच्छा सा शॉर्ट नेम होना चाहिए। ब्रांड कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, जो बहुत आसानी से ले लिया जाए, जैसे कि उषा, टाइटन, माइक्रोटेक, ठीक है, रोलेक्स, लक्स, लाइफ बॉय, डेटॉल, क्या है ये छोटे छोटे नाम हैं। तो ये हमने सारे जो गुड ब्रांड जितने भी देखना बहुत शॉर्ट होते हैं, तो क्या होता है इसलिए ही ये क्या हो गया है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है सिंपल। सिंपल होना चाहिए, बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम अगर आपने रख दिया तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड नाम रख दिया तो क्या होगा कि लोग उसको यूज़ करना पसंद ही नहीं करेंगे और वो हमारा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे कि लक्स बोलने में कितना ईजी है, डव कितना ईजी है, उषा कितना ईजी है। तो ये क्या है, बहुत सिंपल से नेम है, इसीलिए इफेक्टिव ब्रांड है। नेक्स्ट है इजी टू प्रोनाउंस। कोई ऐसा नाम मत रख दो जो कि लोग प्रोनाउंस ही ना कर पाए, बोल ही ना पाए। ऐसा रखो कि लोग इजीली उसको प्रोनाउंस कर पाए। नेक्स्ट सजेस्टिव होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे मतलब कुछ अपनी जो प्रोडक्ट है उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, बस नाम जो हमें अच्छा लगा वो रख दिया, ऐसा नहीं है। उससे कुछ ना कुछ रिलेशन भी आपका होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। फिर है यूनिक। आपका जो ब्रांड है वो सबसे दुनिया से अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी और का उठाकर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रांड को बिल्कुल यूनिक रखना पड़ेगा, सबसे अलग कुछ हटकर करना पड़ेगा। फिर है मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो ब्रांड है वो रख दिया और क्या हुआ कि उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है या फिर कुछ गलत मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, आपका ब्रांड जो है आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी नेटिव लैंग्वेज, उसमें तो उसका मीनिंग अच्छा है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उसमें उसका मीनिंग क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेटिव जो लैंग्वेज है उसमें तो उसका मीनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, उसका कुछ गलत मीनिंग निकल रहा है, या फिर उसका कुछ ऐसा मीनिंग है जिससे कि लोगों की क्या हो रहा है कि उनकी इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं, उनकी फीलिंग हर्ट हो रही है। ऐसा कुछ भी ब्रांड में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब ध्यान में रखकर हम कोई ब्रांड बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारा ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। अब हमने ब्रांड सेट किया, लेकिन इतनी मेहनत की, हमने पूरा सोचा कि ब्रांड कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कैसा होना चाहिए, सारी सर्च की, फिर उसको रखा भी, ठीक है। लेकिन ये ब्रांड इतनी मेहनत की क्यों, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा ब्रांड सेट करके। तो ब्रांड जो है उसका सिर्फ हमें ही फ़ायदा नहीं होता है, उसका फ़ायदा कस्टमर को भी होता है। हम मैन्युफैक्चरर अगर हैं तो हमें तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ में किसको फ़ायदा होगा, हमारे कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा। तो चलो पहले हम अपना रोल चेंज कर लेते हैं, पहले हम सोच लेते हैं कि हम क्या हैं, कस्टमर हैं। तो एज अ कस्टमर हमें ब्रांड का क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा हमारा ब्रांड का क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन होती है। हमें कौन सी कंपनी का लेना है ये हमने पहले से सोच लिया कि ठीक है हमें बजाज की कोई जो है प्रोडक्ट लेना है, बजाज का प्रोडक्ट लेना है, हम गए मार्केट में। और क्या है मार्केट में, क्या हम शोरूम में चले गए, चलो ठीक है हम गए, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग शॉप्स थी। तो हमें कौन सा लेना है, बजाज का लेना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट किस में जाएंगे, बजाज के शोरूम में जाएंगे। हम किसी और शोरूम में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस चीज़ का लेना है, तो डायरेक्टली बजाज के अंदर चले गए। और क्या हुआ, हमने आराम से ईजिली प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। लेकिन सोचो अगर ब्रांड ही ना हो तो क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग शोरूम हैं, अलग अलग मॉल बने हुए हैं, हम किस में जाएं, हमें क्या लेना है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारे पास प्रोडक्ट रख दिए जाएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है। तो हम अगर मान लो किसी ने हमसे बोल भी दिया कि बजाज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्रोडक्ट दो रखे हैं, इनमें से बजाज का कौन सा है, तो क्या हुआ, हम बहुत कंफ्यूज रहेंगे और अच्छे से किसी भी चीज़ को परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है। इसीलिए कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कौन से प्रोड्यूसर का है, ये आराम से पता चल जाता है, किसकी वजह से, ब्रांड की वजह से। तो ब्रांड क्या करता है, हमें आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, सबसे पहले हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल। अब सोचो हमारे पास दो चाय के
कप रखे हैं, ठीक है, या फिर 2 कॉफ़ी रखी है, 2 कॉफ़ी रखी है, एक नेस्कैफे की कॉफ़ी है, ठीक है, एक हसमुख प्यारे कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी रखी है, एक किसकी है, नेस्कैफे की। किसकी कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, नेस्कैफे की। हसमुख प्यारे की क्यों नहीं ली, क्योंकि वो हमारे स्टेटस की नहीं है, हम यही बोल देंगे किसी के सामने जब जाएंगे, अगर भले ही हमने अगर मान लो हसमुख प्यारे की ही पी ली हो, लेकिन हम किसी के सामने ये नहीं कहेंगे हम हसमुख प्यारे की कॉफ़ी पी कर आए हैं, क्या बोलेंगे हम कि हम नेस्कैफे की कॉफ़ी पी कर आए हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना स्टेटस भी बना कर रखना है। अगर हमने क्या करा है, कोई अच्छी ब्रांड, ठीक है, कोई ब्रांड जो ऐसा है, ब्रांड जो सब में फेमस है, उस चीज़ का अगर हमने कंजम्पशन किया है तो क्या रहेगा, अरे ये तो बहुत रिच है, ये बहुत अच्छे स्टेटस का है क्योंकि इसने ब्रांडेड चीज़ यूज़ की है। हम लोग बोलते हैं ना ये चीज़ हमारी ब्रांडेड है, तो ये ब्रांडेड क्यों बोल रहे हैं, जिससे कि हमारा स्टेटस हाई रहे, हम लोगों को दिखा सके कि हमारा स्टेटस कितना अच्छा है। तो अपने स्टेटस को शो करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रांडेड चीज़ें, भले ब्रांडेड पहनी ना हो, लेकिन हम दिखाते क्या है कि ये चीज़ हमारी क्या है, ब्रांडेड है। भले एक ही ब्रांडेड टी शर्ट हो जो हम हर जगह पहन कर जाते हो, लेकिन क्या है, ब्रांडेड है। हम क्या शो कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी क्या है, ब्रांडेड शो करने का बस एक ही हमारा इंटेंशन रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटस को शो कर रहे हैं, भैया बहुत हाई स्टेटस के लोग हैं हम। नेक्स्ट है क्वालिटी। अब जिस चीज़ के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है, तो क्या है, हम वही चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो क्वालिटी भी एश्योर्ड रहती है। लोग जब अपना ब्रांड बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर अपना ब्रांड बनाएगा तो वो कोशिश करेगा कि उस ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्वालिटी भी अच्छी दे। तो अगर हमने कोई चीज़ ब्रांडेड ली है तो हमें टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब क्वालिटी का ना निकल आए, क्योंकि क्या है, हमें पता रहता है कि हमने कोई चीज़ जो ली है वो क्या है, ब्रांडेड है, तो ये तो गारंटी रहती है कि हाँ उसकी क्वालिटी सुपर होगी, बिल्कुल अच्छी होगी। तो क्वालिटी भी अश्योर्ड रहती है। ये हमारा फ़ायदा किसके हो गए हैं, कस्टमर के। लेकिन अगर सोचो हम कस्टमर नहीं हैं, हम खुद पूरे एक प्रोड्यूसर हैं, हमारी खुद की एक बहुत बड़ी सी कंपनी चल रही है और हमने एक अच्छा सा ब्रांड भी बना रखा है, तो उस ब्रांड से हमें फ़ायदा क्या होगा। पहला, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, लोगों को बताना है कि हाँ एक हमारा नया प्रोडक्ट भी बन गया है, तो क्या करेंगे, हम उसका एक ब्रांड बना देंगे और उस ब्रांड की वजह से क्या होगा, लोग उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे और क्या होगा, एट द एंड हमारा प्रोडक्ट आराम से इंट्रोड्यूस हो जाएगा मार्केट में और लोगों के अंदर भी उसकी एक पहचान बन जाएगी। लोग जब उस ब्रांड के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो उनके सामने हमारी कंपनी की अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ये क्या है, एक फ़ायदा हमारा है ब्रांड का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। हमारा भी कोई प्रोडक्ट, हमारी जो फैक्ट्री है पूरी बनी हुई, हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके हम ओनर हैं, वो क्या है, बिस्किट की है, तो हमारा एक बिस्किट बन रहा है। हमारा कॉम्पिटिटर भी है जो खुद एक बिस्किट बना रहा है, वो भी बिस्किट बना रहा है, हम भी बिस्किट बना रहे हैं, और ब्रांड है नहीं। अगर ब्रांड नहीं है तो उसके बिस्किट, हमारे बिस्किट दोनों सेम लग रहे हैं, कोई ब्रांड नहीं है, तो क्या है, लोग कौन से खरीदे उन्हें पता ही नहीं है, वो दोनों कंज्यूम कर रहे हैं या फिर दोनों ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी अपनी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है अपने कॉम्पिटिटर से कि नहीं ये प्रोडक्ट तो उनका है लेकिन ये हमारा है और ये बेस्ट है, ये भी शो करना है। तो क्या करते हैं, हम अपना ब्रांड का यूज़ करते हैं, ब्रांड दिखाते हैं कि ये ब्रांड ये हमारा है और ये ब्रांड इस प्रोडक्ट का है, इसीलिए आप इसको कंज्यूम कीजिए, ये बेस्ट है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। सोचो कोई ब्रांड है ही नहीं, अब ब्रांड नहीं है तो आप एडवर्टाइज कैसे करोगे, क्या बताओगे लोगों को कि बिस्किट ले लो बिस्किट, या फिर कोई टी शर्ट ले लो टी शर्ट, या वॉच ले लो वॉच, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। उसका एक ब्रांड होता है तभी तो हम उसको एडवर्टाइज कर पाते हैं कि नहीं आपको टाइटन की वॉच लेनी, नहीं आपको सोनाटा लेना है, नहीं आपको रोलेक्स लेना है, नहीं आपको HMT लेना है, ठीक है, या फिर शूज़ हैं, आपको प्यूमा लेना है, एडिडास लेना है, बाटा लेना है, या फिर चॉकलेट हो गया, आपको किटकैट लेनी है, डेयरी मिल्क लेनी है, कौन सी लेनी है। ये क्या है, एडवर्टाइजिंग के लिए भी, इसलिए क्या है, एक ब्रांड है जिसकी वजह से हम एडवर्टाइजिंग कर पा रहे हैं, इसीलिए ब्रांड हमारे एडवर्टाइजिंग में भी हेल्पफुल रहता है। और एट द एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग, जिस तरीके का ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइसिंग कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी का है, बहुत फेमस है, तो उसकी प्राइस हम हाई भी कर सकते हैं, और कोई कम ब्रांड है, लो ब्रांड की कोई चीज़ है, तो उसकी प्राइस भी अकॉर्डिंगली
होंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस हमारे किसके होते हैं, ब्रांड के होते हैं। ब्रांड के साथ साथ एक और टर्म है जिसको बहुत यूज़ किया जाता है, जो हमें सुनने में बहुत आती रहती है, वो है ट्रेडमार्क, कि ये इस कंपनी का ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क इस कंपनी का है। तो ये ट्रेडमार्क आखिर क्या है, ये चलो अब ये देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क आखिर है क्या। तो है when a letter, a word, a name, a symbol, a sign, a design, a picture or a combination of any two or more of these is get registered, it is called trademark। यानी कि कोई भी लेटर हो गया, कोई वर्ड हो गया, कोई नेम हो गया, कोई सिंबल, कोई साइन, कोई डिज़ाइन, कोई पिक्चर या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको हमने क्या कर रखा है, जिसको हमने रजिस्टर्ड कर रखा है, रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर हो गया है, तो फिर ये क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम सिंपल कहें तो क्या होगा, सिंपली अगर हम इसको बात की जाए तो सिंपली क्या है कि कोई भी ब्रांड जिसको हमने क्या कर रखा है, रजिस्टर्ड कर रखा है, देन इट इज़ नोन एज ट्रेडमार्क। अमेजॉन हो गया, लिवाइस हो गया, रेड पुल हो गया, नेस्ले, निविया, डव, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ट्रेडमार्क भी हैं, ब्रांड तो है लेकिन ट्रेडमार्क भी हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, रजिस्टर्ड हैं। हम अगर अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका नाम निविया नहीं रख सकते, उसका नाम डव नहीं रख सकते, वरना क्या हो जाएगा, तुरंत हम पर केस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या है, रजिस्टर्ड हैं, इन पे इनका ही कॉपीराइट है, इसीलिए ये ट्रेडमार्क भी हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, छोटा सा है, ब्रांड वर्सेस ट्रेडमार्क, यानी कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं। उसमें भी कह रहे हैं कि सिंबल है, नेम है, डिज़ाइन है, साइन है, और ट्रेडमार्क में भी यही बात की है। तो दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, ये इसमें हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, चलो ये भी ख़त्म कर ले रहे हैं। तो पहला है कि रजिस्ट्रेशन, पहला बेसिस क्या है डिफरेंस का, कि रजिस्ट्रेशन, ब्रांड कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता, ब्रांड को रजिस्टर कराना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क तभी बनेगा जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। लीगली कंपलसरी है कि आपको अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। तो पहला जो डिफरेंस क्या है कि ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही होता है। नेक्स्ट बेसिस कहते हैं कि लीगल प्रोटेक्शन, ब्रांड जो है उसको एक मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर एक ही ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क को सिर्फ वही यूज़ करेगा जिसने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ करेगा तो क्या हो सकता है, उस पर लीगली कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट है स्कोप, स्कोप क्या है, ब्रांड का क्या है, लिमिटेड है, लेकिन ट्रेडमार्क का स्कोप बहुत वाइड रहता है। आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड को क्या है, कोई सिंबल है, जनरली एक सिंबल होता है एक प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ का, लेकिन ट्रेडमार्क क्या है, पूरे एंटरप्राइज का सिंबल होता है। ब्रांड क्या है, एक प्रोडक्ट की सिंबल है, प्रोडक्ट की पहचान है, लेकिन ट्रेडमार्क पूरी हमारी कंपनी की ही पहचान होती है। फिर है नेचर, ट्रेडमार्क जितने भी हैं सारे ट्रेडमार्क ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन सारे ब्रांड हमारे ट्रेडमार्क नहीं हो सकते, बस इतना सा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन क्या हो गया हमारा, इसका कंपलसरी होता है, ब्रांड का कंपलसरी नहीं है लेकिन ट्रेडमार्क का कंपलसरी है। लीगल प्रोटेक्शन हमें किस में मिलेगी, ट्रेडमार्क में मिलेगी। ब्रांड सब यूज़ कर सकते, ट्रेडमार्क सिर्फ जिसने कराया है रजिस्ट्रेशन वही यूज़ करेगा। स्कोप, ब्रांड का लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन ट्रेडमार्क का बहुत वाइड है, क्यों, क्योंकि ये पूरी एंटरप्राइज को प्रेजेंट करता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट की पहचान कराता है, लेकिन ट्रेडमार्क पूरे एंटरप्राइज की पहचान कराता है मार्केट में, इसीलिए ट्रेडमार्क की स्कोप हमने कहा है कि वाइड है। फिर नेचर, जितने भी ट्रेडमार्क हैं सब ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड हमारे ट्रेडमार्क नहीं बन सकते।